वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। सो माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद मैं बात कर रहा हूं, देखिए आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सो हमने बोला था कि जो हमारे पोलन सैक होते हैं, पोलन सैक के सेंटर में, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। सो विद मैच्योरेशन these sporogenous tissue, the cells of this sporogenous tissue multiply and increase their number. So क्या होता है, as pollen grains get matured, जैसे जैसे pollen grains, जो pollen grain नहीं, as anthers get matured, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, एंथर के अंदर के जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स होते हैं, मल्टीप्लाई करके दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, किसमें बदल जाते हैं, प्रिकर्सर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, मैं यहां पे नाम लिखता हूं, बाद में एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, एज एंथर मैच्योर, जैसे एंथर मैच्योर होता है, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, जो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स होते हैं, डिवाइड एंड डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई एंड मैच्योर इनटू, एंड बदल के किसमें चेंज हो जाते हैं, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, वो बदल जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, किसमें बदलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसी को बोला जाता है माइक्रो स्पोरोसाइट और पोलन मदर सेल, पीएमसी भी बोल देते हैं इसको। सो इन सभी का क्या मतलब है, माइक्रोस्पोर और पोलन एक ही चीज का नाम है। माइक्रोस्पोर को ही पोलन बोला जाता है, पोलन ग्रेन। सो जिस सेल से पोलन ग्रेन बनेगी दैट इज पोलन मदर सेल, जिस सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसको माइक्रोस्पोरोसाइट भी बोला जाता है। सो हमारे पास अभी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर एक ऐसा सेल प्रोड्यूस हो गए, ऐसे सेल प्रोड्यूस हो गए जो पोलन ग्रेन बना सकते हैं। ये सेल्स होते हैं डिप्लॉयड, और जो पोलन ग्रेन होता है हैप्लॉयड। सो इस डिप्लॉयड माइक्रोस्पोरोसाइट से हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ formation of haploid microspore, जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेगा किससे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम किससे, डिप्लॉइड माइक्रोस्पोरोसाइट, डिप्लॉइड माइक्रोस्पोरोसाइट is called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। सो डिप्लॉयड सेल्स से हैप्लॉइड सेल बनना इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक बात और ऐड कर देता हूं, यहां पे डिप्लॉयड चेंज इनटू हैप्लॉइड, यही कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें डिप्लॉयड हैप्लॉइड में चेंज होगा, इस प्रोसेस में हेल्प करेगा मियोसिस। कौन हेल्प करेगा, मियोसिस। ठीक है, हम इसमें मियोसिस की बात करेंगे। सो अभी हम इसको बात करते हैं अभी फर्दर इसके स्टेप्स की। क्लियर, स्टेप में क्या होता है, इसमें जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सो जो सबसे पहला होता है, यहां पे मैं एक सेल ड्रॉ करता हूं, यहां पे मैं एक, ये हमारा हो गया एक सेल, इस सेल को मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज डिप्लॉयड स्पोरोसाइट। क्या है ये मेरा, स्पोरोसाइट। सो अगर मैकेनिज्म की बात करूं, सबसे पहले जितने भी इसमें माइक्रोस्पोरोसाइट है, सारे के सारे माइक्रोस्पोरोसाइट अपने चारों तरफ एक कैलोस की लेयर डेवलप करते हैं। जैसे ही कैलोस की लेयर डेवलप होती है, जो इन सेल्स के अंदर अपने साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर है, सो इनके जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ कैलोस लेयर अराउंड दैट सेल। सो पहला स्टेप क्या है, ईच माइक्रोस्पोर, जहां पर मैं साइड में लिखता हूं, सो ईच
माइक्रोस्पोर develop a layer of callus around itself, अपने चारों तरफ कैलोस की लेयर फॉर्म करते हैं, विच ब्रेक, जो क्या कर देता है, ब्रेक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, विच ब्रेक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जो इन सेल्स के अंदर अपने साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं वो सारे कनेक्शन ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए इसने अपने चारों तरफ एक क्लोज की लेयर फॉर्म कर ली। चलिए मैं क्लोज की लेयर कर देता हूं। क्लोज की लेयर कैसे, मैंने इसको थोड़ा थिक कर दिया, आउटर लेयर को मैंने थिक कर लिया, जो किसकी इंडिकेशन दे रहा है अभी, इट इज इंडिकेटिंग अबाउट क्लोज। समझ आ गया। चलिए आफ्टर कैलोस जो नेक्स्ट होता है, सो जितने भी अभी ये सेपरेट हो गए एक दूसरे से, अभी कनेक्शन तो है नहीं, दीज सेपरेटेड जो स्पोरोसाइट है, क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट बोलते हैं। मैं पूरा नाम ही लिख देता हूं, माइक्रोस्पोरोसाइट। कौन सा माइक्रोस्पोरोसाइट, जो अभी डिप्लॉयड है। अभी डिप्लॉयड माइक्रोस्पोरोसाइट एक दूसरे से सेपरेट हो गए, अभी सेपरेट माइक्रोस्पोरोसाइट अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस 4 न्यूक्लियाई। क्लियर, सेपरेटेड पर क्यों लिखा, बिकॉज अभी इनके आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ड्यू टू कैलोस फॉर्मेशन। सेपरेटेड माइक्रोस्पोरोसाइट अंडरगो मियोसिस। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस। जहां पर भी रिडक्शनल डिवीजन आ जाए, रिडक्शनल डिवीजन का क्या मतलब है, जब डिप्लॉयड हैप्लॉयड में चेंज होता है उस जगह पे मियोसिस काम आएगा। क्लियर है, जब भी कहीं गैमीट बन रहे हैं, गैमीट फॉर्मेशन में हमेशा मियोसिस काम करता है। सेपरेटेड माइक्रोस्पोरोसाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। सो इन्होंने डिवाइड करने के बाद, मियोसिस के बाद 4 न्यूक्लियाई डेवलप कर लिए, चारों के चारों न्यूक्लियाई किस फॉर्म के हैं, हैप्लॉयड। तो यहां पे हम मूव करते हैं, तो मैं इसके ठीक कैलोस लेयर बना रहा हूं। तो क्या प्रोसेस हुआ इस दोनों के बीच में, यहां पे हुआ मियोसिस। क्या बन गया, मियोसिस के बाद इट प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। मियोसिस के बाद इसने 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई डेवलप कर लिए। नाउ दीज 4 न्यूक्लिएटेड सेल, जो भी माइक्रोस्पोरोसाइट है, 4 न्यूक्लिएटेड माइक्रोस्पोरोसाइट अंडरगो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करके चारों के चारों न्यूक्लियाई सेपरेट हो जाएंगे। डन है। सो क्या लिखने जा रहा हूं मैं, नाउ दिस अंडरगो साइटोकाइनेसिस टू प्रोड्यूस 4 सेल्स। क्लियर है। सो इसने साइटोकाइनेसिस के अंदर जाके, साइटोकाइनेसिस से क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी 4 जगह डिवाइड हो गया। 4 जगह डिवाइड होने के बाद आपके पास 4 सेल्स डेवलप होंगे जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। जो 4 सेल्स हैं वो सेल्स कौन सी टाइप के हैं, हैप्लॉयड, टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड सेल्स। समझ आ गया, 4 हैप्लॉयड सेल्स आपके साथ बन गए। अब ये चारों हैप्लॉयड सेल्स अपने चारों तरफ सेल वॉल की लेयर डेवलप करेंगे और एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है, अपने चारों तरफ सेल वॉल डेवलप करके एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और दीज सेपरेटेड सेल्स आर नोन एज माइक्रोस्पोरोसाइट। इनको ही माइक्रोस्पोरोसाइट बोला जाता है। दीज सेल्स डेवलप अ layer of cell wall around themselves, ये सेल्स अपने चारों तरफ, पहले तो मैं साइटोकाइनेसिस करवा देता हूं। साइटोकाइनेसिस
साइटोकाइनेसिस के बाद क्या हुआ, जो हमारा सेल था इस सेल में जो हमारे 4 न्यूक्लियस बने थे, दोस न्यूक्लियस गेट सेपरेटेड, क्लियर है, टू गिव 4 न्यूक्लिएटेड, जहां पे 4 सेल्स इंडिपेंडेंट बन के विच आर फ्यूज्ड टुगेदर। नाउ दे प्रोड्यूस अ लेयर ऑफ सेल वॉल अराउंड देमसेल्फ, इन्होंने अपने चारों तरफ क्या किया है, सेल वॉल की लेयर बना ली। नाउ दीज 4 आर सेपरेटेड सेल्स, जो चारों के चारों सेल्स हो गए एक दूसरे से सेपरेट हो गए। तो यहां पे मैं so these are 4 separated haploid cell, clear, these cells develop a layer of callus around themselves and separated from each other, ठीक है, and separated from each other, ठीक है। यहां पे 4 haploid cells को क्या बोलते हैं, undergo cycle to produce a 4 haploid celled tetrad, ये वाला आपका टेट्राड है, ठीक है जी। सो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, सेपरेट होने के बाद क्या है, each cell, each microsporocyte, clear, 4 haploid cells called cell tetrad, each cell is called a microspore, हर एक सेल एक इंडिपेंडेंट माइक्रोस्पोर की तरह काम करता है। जब भी ये पोलन सैक जो है, एंथर जो है मैच्योर होगा, देन एंथर की डाइसेंस होगी और ये पोलन ग्रेन्स ड्राई फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। these microspores released in dry form on dehiscence of anther, जब भी एंथर की डेहिसेंस होती है तो ये माइक्रोस्पोर ड्राई फॉर्म में, पाउडरी फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। सो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। आफ्टर दैट हम फर्दर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे प्रॉपरली मेल गैमीट डेवलप होता है, कैसे वो ट्रांसफर होता है, कैसे उसमें पोलन ट्यूब डेवलप होती है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए।